आज हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट एज फूड एंड मेडिसिन। तो इंसेक्ट्स किस तरीके से फूड में और किस तरीके से मेडिसिन में यूज होता है, इसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। Insects as food and medicine. Insects have played an important role in human survival and culture since ancient time. तो बहुत पुराने समय से ही जो इंसेक्ट्स हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल में और कल्चर में यूज होते आए हैं। Across many civilization, insects have been valued not only for their ecological importance but also for their economic, nutritional and medicinal significance. तो बहुत पुराने समय से ही बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है वो इंसेक्ट्स को इकोनॉमिक, न्यूट्रिशनल और मेडिसिनल यूजेस उसके कर चुके हैं। ट्रेडिशनली इंसेक्ट्स हैव बीन कंज्यूम एज फूड। ठीक है, इंसेक्ट्स फूड की तरह कंज्यूम किया जाता है, जिसे एंटोमोफैगी कहते हैं, एंड यूज इन हीलिंग प्रैक्टिसेस, जिसे हम एंटोमोथेरेपी कहते हैं। तो एंटोमोथेरेपी मतलब इंसेक्ट्स को जब एज अ मेडिसिन आप यूज करते हैं, और एंटोमोफैगी जब आप इंसेक्ट्स को एज अ फूड यूज करते हैं। In region of Asia, Africa, Latin America and among indigenous communities worldwide. तो जितनी भी इंडिजिनस कम्युनिटीज है वो, उसके अलावा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यहाँ पर एंटोमोफैगी और एंटोमोथेरेपी बहुत पुराने समय से ये ट्रेडिशनली यूज की जाती है। टुडे ग्रोइंग कंसर्न अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड इनसिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज हैव renewed global interest in insect as sustainable source of food and medicine. तो आज जो माल न्यूट्रिशन हो रहा है, फूड की इनसिक्योरिटी है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, तो जो ग्लोबल इंटरेस्ट जाग रहा है कि हम इंसेक्ट्स को सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फूड और मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस, रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड हेल्दी फैट्स। तो बहुत न्यूट्रिशियस है, इसमें सारे टाइप के प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। require much less land, water and feed than conventional livestock. तो जो conventional livestock है उसके कंपैरिजन में इसे फीड की कम जरूरत है, लैंड की कम जरूरत है और वाटर की भी कम नीड है। तो ये एक बढ़िया सस्टेनेबल फूड सोर्स बन सकता है। According to the FAO, over 2000 insect species are edible. Food and Agriculture Organization के अकॉर्डिंग 2000 insect species हैं जो edible हैं, and insects are already consumed by nearly 2 billion people worldwide. तो अभी आज की डेट में भी 2 बिलियन पीपल्स इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। विद द ग्लोबल पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच 9 बिलियन बाय 2050। तो 2050 तक ये माना जा रहा है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 9 बिलियन तक हो जाएगी। तो इंसेक्ट्स ऑफर अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्रोटीन सोर्स टू हेल्प कॉम्बैट हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, तो ये माल न्यूट्रिशन में और हंगर में हेल्प कर सकता है, उसमें उसको रोकने में मदद कर सकता है। इन एडिशन टू देयर फूड वैल्यू, इंसेक्ट्स एंड इंसेक्ट्स डिराइव्ड प्रोडक्ट्स सच एज हनी, बी वेनम, सिल्क एंड मैगट हैव बीन वाइडली यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड आर नाउ बीइंग एक्सप्लोर्ड इन मॉडर्न बायोमेडिकल रिसर्च फॉर देयर थेरेपेटिक पोटेंशियल। तो जो इंसेक्ट्स हैं या इंसेक्ट्स से जो इतनी चीजें डिराइव हो रही हैं, जैसे हनी है, बी वेनम है, सिल्क, मैगट, तो ये पुराने समय में तो मेडिसिन में और फूड में यूज होता ही था। अभी मॉडर्न टाइम में भी इनकी जो थेरेपेटिक वैल्यू जो है उसकी वजह से ये बायोमेडिकल रिसर्च में भी मॉडर्न टाइम में यूज होने लगा है। Thus, insects serve as an important dual resource as food and medicine. तो इंसेक्ट्स जो है वो डुअल रिसोर्स है, फूड और मेडिसिन दोनों में यूज हो सकता है। कंट्रीब्यूटिंग टू न्यूट्रिशनल, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फूड फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। इंसेक्ट्स एज फूड। तो इंसेक्ट्स किस तरीके से एज अ फूड यूज होता है, पहले इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? इंसेक्ट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस एंड आर ऑफन रेफर्ड टू एज मिनी लाइवस्टॉक। तो इसे मिनी लाइवस्टॉक भी कहते हैं। दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इनमें प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट है। तो प्रोटीन क्या है? इंसेक्ट आर रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन। ठीक है, इंसेक्ट्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है एंड कंटेन ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो इनमें प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन कंटेंट वेरीज बाय स्पीसीज बट इज ऑफन कंपैरेबल टू और हायर देन कन्वेंशनल मीट। तो कन्वेंशनल मीट जो है उससे इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल जो क्रिकेट पाउडर है, प्रोवाइड अ हाई
protein content per 100 ग्राम, often exceeding that of beef. तो बीफ के 100 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर हम क्रिकेट का पाउडर उसका 100 ग्राम लें तो उसमें ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है। फैट, उसी तरीके से फैट है, इंसेक्ट्स कंटेन बोथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इंक्लूडिंग ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। देयर फैट प्रोफाइल इज कंसिडर्ड हेल्दी एंड कंपैरेबल टू दैट ऑफ फिश। तो फिश का फैट जैसे हेल्दी है उसी तरीके से जो इंसेक्ट्स का फैट है वो भी हेल्दी माना जाता है। लार्वल स्टेजेस जो मील वर्म्स हैं जनरली हैव हायर फैट कंटेंट। एग्जाम्पल, मील वर्म कंटेन अबाउट 50% प्रोटीन एंड 30% फैट आफ्टर ड्राइंग। तो ड्राइंग के बाद भी उसमें 50% प्रोटीन और 30% फैट प्रेजेंट होता है मील वर्म में। विटामिन और मिनरल्स की बात करें, इंसेक्ट्स आर रिच इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन B12 और अदर बी कॉम्प्लेक्स जितने भी विटामिन हैं जैसे राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, फोलिक एसिड, ये सारी की सारी जितने विटामिन और मिनरल्स हैं ये इंसेक्ट्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसका एक एग्जांपल है मोपेन वर्म जो है जो अफ्रीका में प्रेजेंट है, कंटेन मोर आयरन देन बीफ। तो बीफ से ज्यादा आयरन उसमें प्रेजेंट रहता है, हेल्पिंग कॉम्बैट एनीमिया, जो एनीमिया में हेल्प कर सकता है। फिर है डाइटरी फाइबर्स जैसे काइटिन है। इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन कंटेन काइटिन। तो जो इंसेक्ट्स के एंडोस्केलेटन मतलब जो बाहर की लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है, विच फंक्शन लाइक डाइटरी फाइबर्स। तो वो फाइबर की तरह यूज हो सकता है। काइटिन में सपोर्ट डाइजेशन, गट हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। इसी तरीके से प्रोबायोटिक पोटेंशियल की बात करें तो सम इंसेक्ट्स स्पेशली क्रिकेट्स में प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया। तो जो क्रिकेट्स होते हैं वो आपके बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को इंक्रीज करते हैं, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेट फ्लावर जो होता है 2 टेबल स्पून अगर लिया जाए तो उसमें 50 कैलोरीज होती है, 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 2.5 ग्राम फैट है उसमें और लेस देन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट क्या है इसके? लो रिसोर्स यूज है, इंसेक्ट फार्मिंग रिक्वायर लेस लैंड, वाटर एंड फीड। हाई फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी है, क्रिकेट्स कन्वर्ट 2 किलोग्राम फीड इनटू 1 किलो बॉडी मास, whereas cattle required 8 किलो। क्लाइमेट फ्रेंडली है, इंसेक्ट्स प्रोड्यूस फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेज एंड अमोनिया। बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली है, मेनी इंसेक्ट्स कैन बी रियर्ड एंड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट। अब कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो एज अ फूड यूज होते हैं? इंसेक्ट्स यूज एज फूड। इंसेक्ट्स आर कंज्यूम एज फूड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर रिच इन प्रोटीन, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, मिनरल एंड फैट्स। Some important examples are given below. First है locust, grasshopper. Locusts, which are actually grasshopper, order Orthoptera, are widely consumed in many African countries and part of Asia such as Korea. तो जो locust है जो एक्चुअल में grasshopper कहते हैं, Orthoptera ऑर्डर में आता है, ये अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में यूज होता है, एशिया के कुछ पार्ट्स में यूज होता है और कोरिया में यूज किया जाता है। दे आर यूजुअली कलेक्टेड बिफोर बिकमिंग हाईली एक्टिव। जब वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं, लोकस्ट बन जाते हैं, उससे पहले इनको कलेक्ट कर लिया जाता है। लोकस्ट आर बॉइल्ड, क्लीन, सॉल्टेड एंड देन रोस्ट और फ्राइड। तो इन्हें बॉइल किया जाता है, क्लीन किया जाता है, सॉल्टेड इस तरीके से खा सकते हैं इसे, और रोस्ट और फ्राई करके भी। इवन द लेग्स आर ग्राउंड एंड मिक्स्ड विद पीनट बटर एंड सॉल्ट। दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। तो ये प्रोटीन और एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। सेकंड है राइनोसेरोस बीटल या ग्रब्स, ये है इसका। राइनोसेरोस बीटल्स बिलोंग टू द ऑर्डर कोलियोप्टेरा। तो जो बीटल होते हैं वो कोलियोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। बोथ ग्रब्स एंड अडल्ट्स आर ईटन इन मेनी रीजन। तो इसके ग्रब्स मतलब इसकी जो लार्वा है उनको भी खाया जाता है, उन्हें ग्रब्स कहते हैं। और जब ये अडल्ट हो जाते हैं जिसे राइनोसेरोस बीटल कहते हैं तब भी इन्हें कंज्यूम किया जाता है। These insects are highly nutritious, rich in protein, essential amino acid, calcium and phosphorus. तो highly nutritious हैं, प्रोटीन प्रेजेंट है, essential amino acid प्रेजेंट है, कैल्शियम और फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ग्रब्स आर सॉफ्ट बॉडीज एंड कंप्लीटली एडिबल। तो जो ग्रब्स हैं इनके जो लार्वे होते हैं वो कंप्लीटली एडिबल होते हैं। While in adults the hard elytra wings are removed before consumption. तो बीटल में आपको बताइए जो कोलियोप्टेरा होता है उसके जो बाहर विंग्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रा कहते हैं। तो जो लार्वी है, इंसेक्ट की जो लार्वी है वो तो पूरी कंज्यूम की जाती है, लेकिन
इलाइट्रा जो होता है काफी हार्ड होता है, तो इसलिए उसको हटाकर बाकी बॉडी को इसका यूज किया जाता है। दे आर यूजुअली फ्राइड, रोस्टेड, ग्रिल्ड और कुक्ड विद कोकोनट फॉर बेटर टेस्ट। तो सिकाडास जो होते हैं उन्हें भी खाया जाता है। सिकाडा आर फाउंड इन कंट्रीज सच एज यूएसए, चाइना, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड म्यांमार। दे आर कंसिडर्ड एज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड आर लो इन कार्बोहाइड्रेट। तो बहुत कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है इसमें और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। सिकाडास आर सॉफ्ट, जूसी एंड हार्मलेस इंसेक्ट्स एंड आर यूजुअली रोस्टेड और फ्राइड बिफोर कंजप्शन। नेक्स्ट है कॉकरोचेस। Although cockroaches are generally considered filth feeders, many species are clean and edible. तो कॉकरोचेस जो होते हैं जनरली डिग्रेडिंग मेटल्स को खाते हैं या साफ सुथरे नहीं माने जाते हैं, लेकिन इसकी बहुत सारी स्पीसीज जो हैं वो क्लीन और एडिबल होती हैं, मतलब खाई जा सकती हैं। डिफरेंट स्पीसीज वेरी इन साइज, कलर एंड टेस्ट। विंग्स आर लेग्स आर रिमूव्ड बिफोर यूज। तो यूज के पहले इनके लेग्स और विंग्स को रिमूव कर दिया जाता है। निम्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर स्मॉलर एंड मोर टेंडर देन अडल्ट्स। तो निम्स को ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं क्योंकि ज्यादा टेंडर और सॉफ्ट होता है। कॉकरोचेस आर रोस्टेड, सॉटेड, बॉइल्ड और फ्राइड अंटिल क्रिस्पी। नेक्स्ट है कैटरपिलर। कैटरपिलर्स आर कॉमनली ईटन इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन मैक्सिको कैटरपिलर्स ऑफ जायंट स्कीपर बटरफ्लाईज आर कंसिडर्ड अ डेलिकेसी। तो जायंट स्कीपर बटरफ्लाई जो होती है उसके कैटरपिलर को बहुत अच्छे से खाया जाता है, मतलब बहुत अच्छा डेलिकेसी माना जाता है। They are collected from maguey, agave plants, sold fresh in markets and usually fried before consumption. तो इन्हें अगावा प्लांट होता है, उससे कलेक्ट किया जाता है और मार्केट में बेचा जाता है फ्रेशली। Caterpillars are rich in protein and fats. ये एक लिस्ट है जो है कंजप्शन ऑफ इंसेक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो साउथ अमेरिका में जनरली बटरफ्लाईज, ग्रास हॉपर, क्रिकेट, सिकाडास, आंट फ्लाईज, बीज और वास्प खाई जाती हैं। कोलंबिया में भी इस तरीके से क्वीन आंट्स खाया जाता है। पाम ग्रब्स, कैटरपिलर। एशिया में भी ग्रास हॉपर्स, क्रिकेट्स, सिल्कवर्म प्यूपे, ड्रैगन फ्लाइज, टर्माइट्स, बीटल। थाईलैंड में जायंट वाटर बीटल। इंडिया में भी टर्माइट, ड्रैगन फ्लाइज, ग्रास हॉपर, आंट, एरियन, मलबरी, सिल्कवर्म, हनी बीज और क्रिकेट, इन सबको कंज्यूम किया जाता है। तो इंडिया में भी ये सारी चीजें कंज्यूम करी जाती हैं। फिर है इंसेक्ट्स एज थेरेपेटिक फूड। तो इंसेक्ट्स को थेरेपेटिक फूड के तरीके से कैसे यूज किया जाता है। मैल न्यूट्रिशन particularly due to low calorie and protein intake is a major global health problem and is responsible for the death of approximately 5 million children each year. तो जो मैल न्यूट्रिशन की वजह से 5 मिलियन चिल्ड्रन जो है हर साल मर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन में लो कैलोरी और प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो जाता है, बहुत कम मिलता है। तो ये एक मेजर कंसर्न है। तो इसका जो एक सस्टेनेबल सोर्स है वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स बीइंग रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑफर अ प्रॉमिसिंग सोल्यूशन टू दिस क्राइसिस। इंसेक्ट्स प्रोटीन कैन बी incorporated into ready to use therapeutic food such as न्यूट्रिसेट प्लम्पी नट। तो इस तरीके से उसे इंसेक्ट्स प्रोटीन को रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड की तरीके से बना दिया गया है। These insects based formulation have been potential to serve as cost effective, nutritional balance and sustainable alternative for treating severe acute malnutrition especially in developing countries. तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उससे हम इस तरीके से निपट सकते हैं, मतलब एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है एक फूड का। एडवांटेज ऑफ इंसेक्ट्स एज फूड। तो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसकी। एडिबल इंसेक्ट्स आर रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन, एसेंशियल अमाइनो एसिड, हेल्थी फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स सच एज आयरन, जिंक एंड कैल्शियम। तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, अमाइनो एसिड सब कुछ प्रेजेंट रहता है। दे सर्व एज एक्सीलेंट अल्टरनेटिव to conventional animal protein and help combat malnutrition. Environmental sustainability है। Insects farming require much less land, water and feed than traditional livestock farming. तो जो traditional farming है उसके comparison में इसको कम पानी, जमीन और food की जरूरत है। It also produce significantly lower greenhouse gas emission, making insect an environmentally friendly food source. तो ये environmental friendly food source है। फूड सिक्योरिटी है इसमें। इंसेक्ट्स कैन प्ले अ वाइटल रोल इन मीटिंग द ग्रोइंग ग्लोबल फूड डिमांड स्पेशली इन डेवलपिंग रीजन वेयर एक्सेस ऑफ प्रोटीन रिच फूड इज लिमिटेड।
तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां मेल न्यूट्रिशन की समस्या से बहुत अच्छे से इसे डील किया जा सकता है। Their fast growing high feed efficiency make them suitable for sustainable food production. Climate change mitigation. Compared to cattle and other livestock, insects emit fewer greenhouse gases and ammonia. तो जो कैटल होती हैं, जो बाकी लाइव स्टॉक्स हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट करती हैं और अमोनिया भी बहुत ज्यादा इमिट होता है उनसे। उसके कंपैरिजन में जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ग्रीन हाउस जो इमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का वो बहुत कम है। हेल्पिंग रिड्यूस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। जो फूड प्रोडक्शन में जितना कार्बन फुटप्रिंट बन रहा है उसको ये बहुत कम कर सकता है। एफिशिएंट फीड कन्वर्जन। इंसेक्ट्स कन्वर्ट फीड इनटू एडिबल बॉडी मास more efficient than livestock, resulting in higher productivity with fewer resources. बहुत कम resources के साथ बहुत अच्छी productivity है इसकी। Waste recycling बहुत easy है। Many insects can feed on organic waste and agriculture byproducts, converting waste into valuable protein and organic fertilizers, thus supporting a circular economy. तो waste recycling भी करते हैं ये। Economic benefit भी है इसका। Insects farming provides employment opportunity, support rural livelihoods and offer a low cost income sources particularly in developing countries. तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, लो कॉस्ट इनकम सोर्सेज भी हैं इसके। पेस्ट मैनेजमेंट। सम एडिबल इंसेक्ट्स आर एग्रीकल्चर पेस्ट। तो पेस्ट मैनेजमेंट भी एक तरीके से हो जाता है तो क्योंकि जो बहुत सारे एडिबल इंसेक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर पेस्ट हैं। हार्वेस्टिंग देम फॉर फूड। अगर उन्हें फूड की तरीके से हार्वेस्ट किया जाए कैन हेल्प रिड्यूस pest population and contribute to integrated pest management. Next है application of insects in food and industry. Cochineal insects जो है produce carbonic acid, a natural red pigment used as a food colorant in ice cream, yogurt, fruit juices and candies. जो कोनिकल इंसेक्ट्स है वो एक कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो रेड पिगमेंट देता है, जो आपका आइसक्रीम में, योगर्ट में, फ्रूट जूसेस और कैंडीज में यूज हो सकता है और ये बिल्कुल सेफ है। सेकंड है शेलेक इंसेक्ट्स, कैरिया लेका, जिससे आपको पता है लाख बनती है। सीक्रेट सैलेक विच इज यूज एज नेचुरल ग्लेज इन कन्फेक्शनरी टू गिव शाइन, प्रिवेंट स्टिकिंग एंड स्टोर शाइन टू फ्रूट लाइक एप्पल्स। एप्पल में अगर शाइन करवानी है तो आपको शेलेक लगा देते हैं उसमें। कन्फेक्शनरी में, कन्फेक्शनरी के जितने प्रोडक्ट हैं उसमें अगर ग्लेज की जरूरत है, नेचुरल ग्लेज की, तो शेलेक का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स एज मेडिसिन, जिसे हम कहते हैं एंटोमोथेरेपी। एंटोमोथेरेपी मींस द यूज ऑफ इंसेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स फॉर ट्रीटिंग डिजीज। तो एंटोमोथेरेपी का मतलब है कि इंसेक्ट्स को जब आप इंसेक्ट्स या इंसेक्ट्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे तो उसे एंटोमोथेरेपी कहते हैं। Since ancient times, insects have been used in traditional medicine system in many parts of the world, such as Asia, Africa, and Latin America. With modern scientific research, the medicinal value of insects is now being better understood and supported. Ancient time में तो insects को या insects से derived चीजों को as a medicine use किया जाता था, लेकिन अब modern time में भी जो modern scientific research है उसमें भी इन चीजों को support किया जा रहा है। Many insects and their products are found to help in wound healing, fighting infections, treating cancer and strengthening the immune system. तो बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं और उनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें उनमें जो कैपेबिलिटी होती है, वाउंड हीलिंग की कैपेबिलिटी है, फाइटिंग इन्फेक्शन से फाइट करने की है, कैंसर को ट्रीट करने की कैपेबिलिटी है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करने की कैपेसिटी होती है। Therefore, insects are considered an important and promising source of medicine. तो जो इंसेक्ट्स हैं वो एक promising source हैं, मेडिसिन का एक promising सोर्स है। ट्रेडिशनल यूज ऑफ इंसेक्ट्स इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में जो ट्रेडिशनल यूज होता था इंसेक्ट्स का उसमें हनी बी, सिल्क वॉर्म। तो हनी बी जो है एपिस मेलिफेरा, हनी बीज प्रोवाइड सेवरल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, जैसे हनी प्रोड्यूस करती है, प्रोपोलिस और रॉयल जेली, बी वेनम, ये सब प्रोड्यूस करती है। हनी क्या है, वाइडली यूज फॉर वाउंड हीलिंग ड्यू टू इट्स एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो हनी है उसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो वाउंड हीलिंग में काम करता है। इज ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग थ्रोट इन्फेक्शन एंड बर्न। प्रोपोलिस एंड रॉयल जेली जो है पजेस एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनोमोड्यूलेटरी इफेक्ट्स शो करती है। बी वेनम जो है, जिसे आप एपिथेरेपी भी कहते हैं, बी वेनम कंटेन्स मेलिटिन
which is study for anti-inflammatory effects in disease like rheumatoid arthritis और multiple sclerosis। तो rheumatoid में, sclerosis में जो बी वेनम थेरेपी है या जिसे एपिथेरेपी कहते हैं वो यूज की जा रही है। सिल्कवर्म जो है Bombyx mori, silkworm pupae extract are used in traditional Chinese medicine for detoxification, fever reduction, anti-inflammatory effect। तो चाइना में इन सब चीजों के लिए यूज की जाती है। सिल्कवर्म प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एक्सप्लोर फॉर ब्लड शुगर रेगुलेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ब्लड शुगर रेगुलेशन में या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में यूज किए जा रहे हैं। स्पेनिश फ्लाई या जिसे ब्लिस्टर बीटल कहते हैं प्रोड्यूस कैंथ्रेडिन, a potent bioactive compound, historically used a blistering agent and wart remover। ठीक है, due to toxicity its medicinal use is now strictly regulated। बहुत टॉक्सिक होने की वजह से अब इसका जो रेगुलेशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। दो इट शो एंटी कैंसरस पोटेंशियल इन कंट्रोल ट्रॉपिकल एप्लीकेशन। टर्माइट्स जो है टर्माइन्स माउंट सॉइल इज ट्रेडिशनली यूज इन इंडिया एंड अफ्रीका टू ट्रीट अस्थमा। तो जो टर्माइट जो सॉइल को बड़ा सा माउंट बना लेती हैं तो उसको ट्रेडिशनली इंडिया और अफ्रीका में अस्थमा में ट्रीट की जाती है, ब्रोंकियल इन्फेक्शन में एंड वाउंड्स में, ड्यू टू इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। ये तो एशियंट वाले थे। अब मॉडर्न मेडिकल एप्लीकेशन जो है इंसेक्ट्स के, पहला है मैगट थेरेपी, मैगट डेब्रिडीमेंट थेरेपी, MDT भी कहते हैं। यूजेस स्टेराइल लार्वी ऑफ ग्रीन बॉटल फ्लाई ल्यूसिना सेरिकेटा। ल्यूसिना सेरिकेटा के जो स्टेराइल लार्वा है उनको यूज किया जाता है। मैगट सेलेक्टिवली कंज्यूम डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू व्हाइल रिलीजिंग एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स। जो मैगट्स होते हैं वो सेलेक्टिवली जो इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं या डेड टिश्यूज हैं उन्हें खाते हैं और उनके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स को भी सिक्रीट करते रहते हैं। अप्लाइड इन डायबिटिक, फूट अल्सर, क्रोनिक वाउंड, बर्न्स एंड नॉन हीलिंग सोर्स। तो इन सब चीजों में से यूज किया जाता है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं? जैसे बी वेनम है उसमें मेलेटिनिन प्रेजेंट होता है जो एंटी कैंसरस है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं उसमें डेफिनेंस प्रेजेंट होता है जो एंटी बैक्टीरियल है, इन्नेट इम्यूनिटी होती है। साइटोसिन प्रेजेंट होता है जो इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वाउंड हीलिंग में और ड्रग डिलीवरी में वो यूज किया जाता है। ब्लिस्टर बीटल जो है उसमें कैंथ्रेडिन प्रेजेंट होता है जो वेसिकेंट में और एंटी कैंसरस चीजों में यूज किया जाता है, लेकिन इसका अब यूज रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। हेडियोथेरेपी या लीच थेरेपी कहते हैं इसे। हेडियोथेरेपी इज अ मेडिसिनल ट्रीटमेंट दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेडिसिनल लीचेस टू ट्रीट वेरियस डिजीजेस। तो जो लीचेस होती हैं उनको भी बहुत सारी डिजीजेस में यूज किया जाता है उन्हें ट्रीट करने में। दिस थेरेपी हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस एशियन टाइम एंड इज स्टिल यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन फॉर सर्टेन कंडीशन। तो पुराने समय में भी ये थेरेपी यूज होती थी और अब मॉडर्न मेडिसिन में भी इस थेरेपी को यूज किया जाता है। Medicinal leeches are applied to the affected area where they attach to the skin and suck body blood। तो जो medicinal leeches होती हैं वो affected area में डाला जाता है उन्हें उनको और वो वहां पर उस एरिया के स्किन से ब्लड को सक करती हैं। The blood letting action of leeches help reduce venous congestion, improves blood circulation and relieves pressure in damaged or inflamed tissues। तो जो ब्लड लेटिंग एक्शन होता है मतलब जो लीचेस जो ब्लड सक करती हैं उसकी वजह से वीनस कंजेक्शन रिड्यूस होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और जो इन्फ्लेमेड टिश्यूज होते हैं उसमें से जो प्रेशर होता है वो रिलीज होता है और रिलीफ महसूस होता है। हेडियोथेरेपी हैज बीन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशंस सच एज बैटल वाउंड्स, एबेसिस, आर्थराइटिस एंड सब वीनस एंड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स इंसेक्ट्स बेस्ड मेडिसिन। यूए में यूरोप में यूएफएसए हैज अप्रूव्ड सेवरल इंसेक्ट स्पीसीज। यूएसए में एफडीई परमिट्स इंसेक्ट्स इन हाइजीनिकली रियर्ड। और इंडिया में नो फॉर्मल रेगुलेशन, ट्रेडिशनल यूज कॉमन इन नॉर्थ इंडिया। थाईलैंड वेल एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस फॉर इंसेक्ट फार्मिंग। तो अभी तक ये जगह हैं जैसे यूरोप में, यूएसए में और थाईलैंड में तो गाइडलाइन है, लेकिन इंडिया में इसकी इंसेक्ट फार्मिंग की या इसका कोई रेगुलेटरी एस्पेक्ट नहीं है कि उसे इंसेक्ट्स को किस तरीके से हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं या फूड में यूज करते हैं। तो इसका कोई रेगुलेशन इंडिया में अभी तक नहीं है, सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही है जो ट्रेडिशनल यूज करते हैं इसका। सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंटोमोथेरेपी। फर्स्ट है लाइवलीहुड जनरेशन। इंसेक्ट्स फार्मिंग सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड्स एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स।
तो जो वुमेन्स इंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसे यूज कर सकते हैं। जो रूरल लाइवलीहुड है वहां ये इंसेक्ट फार्मिंग हो सकती है। रिक्वायर्स लो इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है और कैन हेल्प प्रैक्टिस इन रिमोट एरियाज, और रिमोट एरिया में भी इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। सर्कुलर इकोनॉमी, इंसेक्ट्स कन्वर्ट ऑर्गेनिक एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इनटू मेडिसिनल कंपाउंड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स। तो जो इसका जो वेस्ट है वो भी ऑर्गेनिक और एग्रीकल्चर वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, ब्लैक सॉलिड फ्लाई लार्वी यूज फॉर वेस्ट रिसाइकलिंग। तो वेस्ट रिसाइकलिंग में भी ये यूज होती है। तो जो ब्लैक सॉलिड फ्लाई है उसकी लार्वी वेस्ट रिसाइकलिंग में काम करती है। स्टार्टअप एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, इंसेक्ट्स आर यूज्ड इन न्यूट्रास्यूटिकल्स, बायोमेडिसिन, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स एंड बायोप्लास्टिक्स। ग्रोइंग इंसेक्ट बेस्ड स्टार्टअप वर्ल्ड वाइड। तो इंसेक्ट्स किस तरीके से फूड और मेडिसिन में यूज होता है ये हमने पूरा इस लेक्चर में देख लिया है।